आगे बढ़ते हैं। जेएनयू कैंपस से जुड़ी बिग ब्रेकिंग आपको बता देती हूँ। कैंपस में बीती रात विवादित नारेबाजी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की गई। उमर खालिद के समर्थन में जुलूस निकाला गया। जुलूस में आपको बताते चले तमाम लोग शामिल थे। शर्जील इमाम का भी समर्थन यहाँ पर किया गया। विवादित नारे जेएनयू के भीतर एक बार फिर से लगे हैं। आपको बताते चले कि बीती रात यहाँ पर विवादित नारेबाजी होती है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी हुई। इसके अलावा यहाँ पर उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थन में जुलूस भी निकाला गया है। तो सुना आपने, ये विवादित नारे लगाए गए हैं और अब इसको लेकर के सियासत भी हो रही है। बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं, कांग्रेस इकोसिस्टम के स्टूडेंट्स अब धमकी दे रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस का इकोसिस्टम के स्टूडेंट्स अब धमकी दे रहे हैं कि मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती से। ऐसे लोगों के बचाव में ये लोग खड़े हैं जो कि देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। तो अब उमर खालिद और शर्जील इमाम के बचाव में आते आते कांग्रेस लेफ्ट इकोसिस्टम ने सारी हदें पार कर दी। सुबह से तो वो उसके बचाव में बयान दे ही रहे थे, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, बृंदा करात हो, हुसैन दलवाई हो, उदित राज हो। अब कांग्रेस लेफ्ट इकोसिस्टम के स्टूडेंट्स डेथ के थ्रेट्स देने लगे हैं। मतलब कि वो नारे लगा रहे थे जेएनयू में कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू के कैंपस पर। ऐसे नारे हमने कांग्रेस के कार्यक्रम में भी सुने हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। सोचिए कि जिन लोगों पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर आरोप तय किए हैं, जिनको प्रेमा फेसाई आतंकवाद के लिए जिम्मेदार पाया है, 1 साल तक उनको बेल नहीं मिल सकती, उनको प्राइम आर्किटेक्ट कहा है दिल्ली दंगों का, ऐसे लोगों के बचाव में आते आते आज देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मारने की धमकी दी जा रही है। यह है कांग्रेस लेफ्ट का इकोसिस्टम। मतलब आज सुप्रीम कोर्ट का तो विरोध कर ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर ही रहे हैं, पर अब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मारने की बात कर रहे हैं। और वो भी इसलिए क्योंकि उमर खालिद और शर्जील इमाम जो चिकन स्नैक काटना चाहता है उसके बचाव में आना है। ये पहली बार ऐसा नहीं कर रहे। अफजल गुरु को जब सजा हुई तो नारा लगाया गया, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। फिर हमने देखा कि याकूब की पैरवी करने लगे, नक्सलियों को शहीद बोलते हैं। कभी कभी तो ये सीआरपीएफ के जवान के मारे जाने पर जश्न भी मनाने का काम करते हैं। बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए टेररिस्ट के लिए आंसू बहाते हैं। और अब जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मारने की बात, वो भी उमर खालिद और शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दी, इसलिए ये डेथ थ्रेट देना है। ये दिखाता है कि कांग्रेस और लेफ्ट इकोसिस्टम का मानसिक दिवालियापन आ चुका है। नारेबाजी के दौरान जेएनयू छात्र संघ का ज्वाइंट सेक्रेटरी दानिश मौजूद था। जेएनयू छात्र संघ का सेक्रेटरी सुनील भी वहीं पर मौजूद था। लेफ्ट संगठन से जुड़े कई छात्र मौके पर मौजूद थे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, और सबकी मौजूदगी में ऐसे नारे वहां पर लगाए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि जेएनयू से इस तरीके से पहली बार कोई नारे लगे हों। इससे पहले भी अलग अलग मौके पर आपने देखा कि कैसे देश विरोधी नारे लगे हैं। अब एक बार फिर से मामला सामने है, जिसके बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जेएनयू छात्र संघ का ज्वाइंट सेक्रेटरी वहां पर मौजूद था, सेक्रेटरी की भी मौजूदगी थी, और उनकी मौजूदगी में ही ये सब कुछ हुआ है। मोहित ओम मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। मोहित, इन तस्वीरों को देख करके हर किसी के जहन में यही सवाल उठेगा कि कैसे मानसिकता है जेएनयू में, कैसी मानसिकता है इन तमाम लोगों में, विरोध करने का ये कैसा तरीका है? देखिए, जेएनयू में समय समय पे हमने कई प्रदर्शन देखे हैं। उन प्रदर्शन के दौरान ऐसे नारेबाजी देखी है जो बाद में विवादित नारे बनते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे कल ये नारेबाजी हुई है उसको लेकर प्रोटेस्ट मार्च का इन्होंने पहले से ही एक ऐलान किया था कि साबरमती ढाबे पर रात में सब इकट्ठे होंगे। क्यों इकट्ठे होंगे? क्योंकि सुबह सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जो बेल एप्लीकेशन थी उसको निरस्त किया है और बोला है कि इन दोनों का
रोल जो है वो इस दंगों के अंदर देखा जा रहा है। यूएपीए की धारा इनके खिलाफ लगी हुई थी। उसके अलावा 5 अन्य जो आरोपी थे उनको जमानत दे दी गई थी। लेकिन शर्जिल इमाम और उमर खालिद को लेकर जेएनयू छात्र संघ के जो स्टूडेंट्स और लेफ्ट विंग के जो छात्र थे वो कल रात को इकट्ठे हुए और वहां पे नारेबाजी की है। और नारे इस तरीके के लगाए जा रहे हैं जो विवादित नारे हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मामले में अभी उनको कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से लिखित शिकायत मिलती है तो उस पर एक्शन जरूर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से पूरे नारे के वीडियो सामने आए उस वीडियो में कई सवाल भी उठने चाहिए। मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन एक बार जरा अपने दर्शकों को फिर से सुनवा देते हैं कि वहां पर कैसे विवादित नारे लगे हैं जेएनयू कैंपस के भीतर। जरा सुनिए। तो सुना आपने, ये नारेबाजी की गई और जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है पहली बार ऐसा हुआ हो। अफजल गुरु को लेकर के भी इसी तरीके से ऐसे यहाँ पर नारे लगे थे और कई बार नारेबाजी विरोध में ये हदों को पार कर देते। फिर सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार देश विरोधी नारे का क्या मतलब है। राज की कब्र खुदेगी, इस तरीके से वहां पर नारे लगाए गए हैं। आपने उन नारों को सुना। अब इसी को लेकर के कई सारे सवाल उठ रहे हैं। इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के भी वहां पर नारेबाजी की गई है उनके विरुद्ध। मोहित हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। और मोहित, बार बार यही है क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका और अलग अलग इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर हमने देखा है कि जेएनयू में किस तरीके से पूरा इकोसिस्टम है जो कि ऐसे मामलों पर एक्टिव हो जाता है। और बिल्कुल देखिए, जो जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं या कहें जो लेफ्ट संगठन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता है, अच्छे भली बात ही पता है कि वो कौन से नारे लगा रहे हैं। क्योंकि ऐसे नारे कई बार सामने आए हैं जो विवादित नारे बने हैं, जिसके ऊपर देश में एक माहौल बना है। और ऐसे नारे हमने जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर भी देखे हैं जब इसमें कब्र खुदने की बात बोली गई है, और अब जेएनयू में इस तरीके के नारे भी लगते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस बात का विरोध कर रहे हैं वो विरोध कोई सरकार की तरफ से एक्शन नहीं लिया गया, वो जो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट का लिया गया। यानी आप जो नारे लगा रहे हो उसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के सवाल पे भी जो इनका वर्डिक्ट आया है उसके ऊपर भी सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। तो इस तरीके के कई बार जो नारे हैं या कई प्रदर्शन जो है वो जेएनयू के हमने समय समय पे देखे हैं। और ये छात्र जो हैं जो वहां पे नारे लगा रहे हैं, जिन संगठनों से जुड़े हुए हैं, इन्हें अच्छे से पता है वो किस तरीके के नारे लगा रहे हैं। क्योंकि ऐसे नारों की वीडियोस कई बार वायरल हुए हैं जिसके ऊपर बाद में विवाद काफी ज्यादा बड़ा है। लेकिन जानबूझ के अगर इस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं तो इसमें अब कुछ समय बाद एक्शन होता हुआ जरूर नजर आएगा। क्योंकि जिस तरीके से छात्र इकट्ठे हुए साबरमती ढाबे पे, उन्होंने प्रोटेस्ट मार्च का इन्होंने ऐलान भी किया था, एक पोस्टर भी जारी किया था। उस पोस्टर में बताया था कि किस तरीके से शर्जिल इमाम और उमर खालिद को 5 साल बाद भी बिना ट्रायल के सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी है और उनको जेल के अंदर रखने का आदेश दिया है। इसको लेके एक विरोध उनका जो है सुबह से नजर आ रहा था। जो उनके ऑफिशियल ग्रुप बने हुए जेएनयू छात्र संगठन के, उसके अंदर कई तरीके के मैसेज आ रहे थे। लेकिन शाम को ये साबरमती ढाबे पे इकट्ठे होते हैं, वहां पे एक नारेबाजी करते हैं और उसमें खुद जो जेएनयू छात्र संघ के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है दोनों मौके पे मौजूद थे और इस तरीके के नारे वहां पे लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है मोहित यही कि आप विरोध कीजिए, विरोध का अपना तरीका होता है, आप अपनी बात रखिए, आपको संवैधानिक अधिकार मिलता है। लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ? मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन विवादित नारों पर दिल्ली पुलिस का बयान सामने आ चुका है। विवादित नारों की जानकारी है, ये दिल्ली पुलिस ने कहा है। पुलिस ने मामले की जानकारी मांगी है, कोई शिकायत नहीं मिली है, ये भी दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है। तो जिस तरीके से बीती रात यहाँ पर विवादित नारे लगाए जाते हैं, उसके बाद दिल्ली पुलिस का बयान सामने आया। लेकिन एक बार फिर से आप सुनिए, जेएनयू कैंपस में कैसे विवादित नारे लगाए जाते हैं।
याद रखिए कि ये जो प्रोटेस्ट है वो उसके समर्थन पर हो रहा है, उसके समर्थन में हो रहा है जिसको देश की सर्वोच्च अदालत ने माना कि उन पर जो आरोप है वो गंभीर है और देश की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता और इसी को लेकर के दोनों को बेल नहीं मिली। मोहित ओम मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मोहित, अब दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि कोई शिकायत नहीं मिली है, जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्या कोई एक्शन अभी तक? देखिए, जेएनयू एडमिन की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन दिल्ली पुलिस के जो वीडियो भेजी गई और बताया गया कि कल इस तरीके के नारे लगे, तो उन्होंने कहा कि वीडियो हमारे संज्ञान में है। जब ये इस तरीके की नारेबाजी हुई है उसके बाद ये वीडियो जो है वो उनके संज्ञान में आए थे, लेकिन अभी जब जेएनयू प्रशासन बोलेगा उसके बाद ही कोई एक्शन लिया जा सकता है और हो सकता है कि अगर इस बात को लेकर दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड है। प्रदीप जी, आपने जेएनयू में हुई इस विवादित नारेबाजी को सुना, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये दर्शाता है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम जो दो एंटी नेशनल्स हैं, उनके पक्ष में ये अर्बन नक्सल लॉबी जेएनयू के बाहर आई है। कांग्रेस पार्टी इनको कहेगी कि एकेडमिक है, कांग्रेस पार्टी इनको कहेगी कि इनका राइट टू डिसेंट है, पर यही सोच है जिसका हम विरोध करते हैं और जिसका संरक्षण कांग्रेस पार्टी करती है। इस पे त्वरित और उचित कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और ऐसे लोगों की सिर्फ एक ही डेस्टिनेशन है जो है जेल। प्रदीप जी, ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा है कि जेएनयू में इस तरीके से नारेबाजी हुई है। अफजल गुरु से लेकर के पटना हाउस तक में हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर ऐसे नारेबाजी हुई है। क्या वजह आप मानते हैं? ये वो सोच है उमर खालिद और शर्जील इमाम की, जो देश विरोधी सोच है, जिसमें ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की कब्र खुदेगी की बात कर रहे हैं। मतलब बुरहान वानी जैसे आतंकवादी को सर पे चढ़ाए, अफजल गुरु जैसे आतंकवादी को सर पे चढ़ाए और देश के प्रधानमंत्री की कब्र खुदने की बात करते हैं। ये स्पष्ट करता है ये अर्बन नक्सल और टुकड़े टुकड़े लॉबी है। अभी भी एक पूरी फौज होती है जो कि इनके लिए आकर के खड़ी हो जाएगी, जो कि ये कहेगी कि नहीं, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। उन पर भी सवाल उठने चाहिए। प्रदीप भंडारी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन आप इन तस्वीरों को देखिए और ये तस्वीरें जब भी जेएनयू से सामने आती है कई सारे सवाल उठते हैं। सवाल ये उठने चाहिए कि आखिरकार समर्थन में किस तरीके से वहां पर नारेबाजी होती है, किस तरीके से सारी हदों को पार कर दिया जाता है। आप देख रहे हैं कि देश की सर्वोच्च अदालत का एक फैसला आता है, इसका विरोध वहां पर लोगों ने किया और विरोध करते करते देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की गई। और ऐसा पहली बार नहीं है जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, ऐसे पहले भी हो चुका है जेएनयू कैंपस के भीतर। जरूरी है ये जो पूरा इकोसिस्टम है उसको ध्वस्त किया जाए, जो कि ऐसे मामलों में पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। आपको दिखाते हैं एक बार फिर से वहां पर किस तरीके से नारेबाजी की गई, सुनिएगा। विवादित नारे, अब इनको सुन करके आपके भी जहन में सवाल होगा कि क्या देश से इतनी नफरत, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, उनके खिलाफ ऐसी नारेबाजी। वो प्रधानमंत्री जिसको देश की जनता ने चुना है, वो गृह मंत्री जिनको देश की जनता ने चुना है, उनके खिलाफ ऐसी नारेबाजी, ये कैसी नफरत है मोहित ओम? देखिए, इस मानसिकता को अगर पढ़ने की हम कोशिश करें तो ये वो मानसिकता है जो समय समय पर ऐसे विवादित नारे लगाती हुई सामने आई है। अगर बात करें कुछ दिन पहले की, तो हिडमा को लेकर भी जिस तरीके से इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें खुद दिल्ली पुलिस के जो जवान थे उनके साथ मारपीट करते हुए नजर आए थे लेफ्ट छात्र संगठन, और वहां पे भी एक बड़ा इन्होंने प्रदर्शन करने की वहां पे कोशिश की थी, और जब दिल्ली पुलिस ने रोका तो वो मारपीट की। और अब जब एक जो मामला सामने आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट दे रहा है, उसके विरोध में ये नारे लगा रहे हैं, और नारे में किसको टारगेट कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और एक बड़े बिजनेसमैन को वहां पे टारगेट किया जा रहा है। यानी इनकी सोच जो है वो एक अलग तरीके की सोच है, जिसको लेकर इनको पता है कि ये कौन से नारे लगा रहे हैं और इस नारे के बाद क्या एक माहौल बनेगा। तो एक जानबूझ के ये माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। ये अपने कैंपस के अंदर इस तरीके
के नारे लगाते हैं जब इनको पता है कि वहां पर ना कोई स्टिक इनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, ना कोई फोर्स अंदर जा सकती है, क्योंकि जेएनयू प्रशासन को जब तक ये इतला नहीं दी जाएगी, जब जेएनयू प्रशासन इतला नहीं देगा, जब तक कोई पुलिस फोर्स अंदर नहीं जा सकती। लेकिन अब पुलिस का कहना है कि कोई ऑफिशियल अभी हमें कंप्लेंट नहीं मिली है, अगर कंप्लेंट मिलती है तो उसके खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाएगा। और जो वीडियो है उसमें चारों को चिन्हित किया जा रहा है, जिसके अंदर जेएनयू के जो जेएनयू एसयू के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी हैं वो दोनों नजर आ रहे हैं, दानिश और सुनील इसके अंदर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कौन और स्टूडेंट्स हैं उनको भी वेरीफाई किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि खबर ये भी है कि जब ये विवादित नारेबाजी वहां पर हो रही थी तो छात्र संघ के बड़े चेहरे वहां पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ये नारेबाजी वहां पर हुई है। एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम सुनवा देते हैं। आरती सिंह इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गई हैं। आरती सिंह जी, एक बार फिर से जेएनयू से ऐसे नारे उठे हैं, क्या मतलब है इसके? और ये कौन सी लॉबी है जो कि हमेशा ऐसे मामलों में एक्टिव हो जाती है? ये वही लॉबी है और वही डीएनए के लोग हैं जिन्होंने कहा था अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। दे डोंट बिलीव इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे डोंट बिलीव इन इंडियन constitutional bodies also. Supreme Court has given a decision. They should accept that. I mean, if you have anything to say, they should go to Supreme Court and contest in the Supreme Court. I mean, the best of the lawyers in the country were defending Omar Khalid, and in spite of that, court took a decision. I mean, Mr. Kapil Sibal, Mr. Singhvi, I've been told. सर प्लीज अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो हमारे दर्शक आपकी बात को आसानी से सॉरी मैं माफी चाहता हूँ। ये जो लोग जिनका डीएनए था अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये वही लोग हैं और ये उसी पीढ़ी के लोग हैं जो उस प्रकार से भारत के संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं करते। कल कोर्ट ने कोई फैसला लिया, उस कोर्ट के फैसले को मान्यता देनी चाहिए, बनस्पत की उसको सड़कों पे आकर चैलेंज करना चाहिए। और जिस प्रकार के नारे देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को लेकर लगाए जा रहे हैं, ये आपत्तिजनक है। अपेक्षा करते हैं कि वहाँ की पुलिस इस पे चिंता करेगी और जो लोग भी ये सब कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन, जो भी एक्शन बनता है। लेकिन आरती सिंह साहब, इस बात से हर कोई इत्तेफाक रखेगा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ऐसे अलग अलग मौकों पर हमने देखा है कि पूरी की पूरी लॉबी एक्टिव हो जाती है। कैसे होगा इनका इलाज? ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम है जो कि जिसको मैं कहता हूँ मुस्लिम ब्रदरहुड है, जिसमें कई सारे और भी लोग जुड़ते हैं, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के लोग भी जुड़ते हैं। ये सब लोग देश को तोड़ने के, देश को विभाजित करने के पक्षधर है और जब भी मौका मिलता है ये सब इकट्ठे होते हैं। वो कांग्रेस पार्टी हो, वो लेफ्ट से ओरिएंटेड यूनियंस हो या उनकी पार्टीज हो, वो सबके सब इसी प्रकार से देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के। और बहुत जरूरी है कि उन लोगों पर सख्त एक्शन हो। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आरपी सिंह भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पक्ष रखते हुए एक बार फिर से आपको सुना देते हैं जेएनयू में आखिरकार कैसी नारेबाजी हुई है, जरा सुनिए। तो सुना आपने ये विवादित नारेबाजी। एक बार बहुत ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर तमाम लोग हैं और यहीं पर नारेबाजी हो रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एसएफआई यानी कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर नारेबाजी होती है। इसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी होती है। और इस बात को याद रखिए कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। फिर से देखिए, यहाँ पर एसएफआई लिखा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि जब यहाँ पर इस तरीके से विवादित नारेबाजी हो रही थी तो छात्र संघ के कई बड़े चेहरे, सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की, किसी ने कोई एक शब्द तक नहीं कहा।
देखिए कैसे वहां पर देश विरोधी जो ताकत है वो ऐसे मामलों में एक्टिव हो जाते हैं, और हर बार जेएनयू से ऐसी तस्वीरें जब सामने आती है तो सवाल उठने लाजमी और सवाल उठने चाहिए कि आखिरकार क्या हो रहा है जेएनयू में, कैसी मानसिकता है। एक बार फिर से आप इस वीडियो को देखिए, आपको यहाँ पर नजर आएगा देर रात ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं जो कि वहां पर पढ़ने जाते हैं, लेकिन किस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं, किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल होता है, तो ये सवाल यहाँ पर उठेगा। और सबसे बड़ी बात, उमर खालिद और शर्जील इमाम अगर जेल में रहेगा तो ऐसे नारे लगाए जाएंगे क्या? ये कौन लोग हैं जो उनके सपोर्टर में है? आप सोचिए, जिन दो आरोपी को लेकर के बीते दिन देश की सर्वोच्च अदालत ने कड़ी टिप्पणी की, साथ ही साथ जिन 5 आरोपियों को जेल हुई थी वो भी उनको बेल दी गई, लेकिन 2 को माना गया कि जो आरोप लगे हैं वो बहुत गंभीर, और इसी वजह से कोर्ट ने ये कहा कि देश की सुरक्षा के साथ समझौते नहीं किए जा सकते। जहां पर एक तरफ देश की सर्वोच्च अदालत ये बात कह रही है कि देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जा सकता, दूसरी तरफ जेएनयू के वहां पर जितने लोग मौजूद थे, इस तरीके से यहाँ पर नारे लगाए गए स्टूडेंट्स की तरफ से, ये किस तरीके की मानसिकता है? जिन लोगों पर गंभीर आरोप है, जिन लोगों पर 2020 में दिल्ली दंगा को लेकर के उन पर मुख्य किरदार होने की बात कही गई है, जिन लोगों पर दिल्ली के हाई कोर्ट ने जिस तरीके से उनकी बेल पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया, और उसके बाद जब मामला देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंचा तब उसे रिजेक्ट किया गया, लेकिन बावजूद ये लोग समझने का नाम नहीं ले रहे, बावजूद यहाँ पर इस तरीके से विरोध हो रहा है। ये किसका विरोध है? क्या ये देश का विरोध नहीं है? देश के प्रधानमंत्री को, जिसको देश की जनता ने चुना है, किससे इनको हक दिया कि वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें? कई सारे सवाल है जो कि यहाँ पर उठ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एबीवीपी के जेएनयू प्रेसिडेंट मयंक पंचाल इस वक्त कनेक्टेड है। मयंक, जेएनयू में हो क्या रहा है? मैम, जैसे कि कल आपने देखा कि वहां पर साबरमती ढाबा पर वही इतिहास वो लोग जो है दोहराने की बात कर रहे हैं। ये इतिहास क्या है कि वही जगह थी जहां पर 2016 में नारे लगाए गए थे कि भारत तेरे टुकड़े हो गए, और कल वहीं पर वो नारे क्या लगा रहे हैं कि मोदी साहब तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। मैं ये सोचता हूँ कि अगर मोदी साहब की कब्र खुदेगी, ये लोग सोचिए कि किस मानसिकता के लोग हैं। ये उस मानसिकता के लोग हैं जो लोग ये कहते हैं कि मोदी और अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी, तो ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब कि जो हिंदू धर्म में पैदा होता है वो हिंदू धर्म में तो पैदा होता ही है, पर वो मरेगा तो मुस्लिम होके ही। ये वो मानसिकता भी ये लोग दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखो कि बेल ना मिलने पर, अरे बेल नहीं मिली वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। आप जब यहाँ पर एक स्टेटमेंट निकालते हो, वो स्टेटमेंट में ये कहते हो कि जो भी वहां पर हुआ, जो स्टेटमेंट निकालते हो तो उसमें वेलकम करते हो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, और कह रहे हो कि मतलब कि शर्जील इमाम और उमर खालिद तो मेन थे, उनको क्यों नहीं मिली, उनको बेल क्यों नहीं मिली। तो ये बार बार ये दोहराना चाह रहे हैं कि मतलब कि जितनी भी एंटी इंडिया फोर्सेस है वो एक बार बाहर आ जाए एक साथ, और वापस इंडिया को कैसे तोड़ा जाए उस पर ये कार्रवाई जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहते हैं। इस मानसिकता के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन मयंक, ऐसे लोगों पर क्या एक्शन होना चाहिए? क्योंकि पहली बार तो नहीं है जब ऐसी हरकत इन्होंने की हो या फिर ऐसे नारेबाजी की हो। इन पर एक्शन जो है, दिल्ली पुलिस इन पर जो है तहकीकात करके इन पर तुरंत ही कार्रवाई करे, क्योंकि ये एक्शन है, ये बार बार किसी भी कैंपस हो के जेएनयू जैसे कैंपस के अंदर वहां पर बार बार नारे लगाए जाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े हो गए, और दूसरी तरफ की मोदी साहब तेरी कब्र खुदेगी। ये वो मानसिकता जो है ये मुगल कॉलोनियल पर बात करने वाली बात है। ये ब्रिटिश कॉलोनी पर नहीं टिके हुए, ये मुगल वाली मानसिकता पर टिके हुए हैं कि अगर एक मुस्लिम को 2 मुस्लिम उनको दिख रहे हैं और सामने 2 हिंदू खड़े कर दे रहे हैं कि उनकी कब्र खोद देगी अगर इन दोनों को जो है आपने मतलब बेल नहीं दी तो। अरे बेल देने का काम पहले तो इनको ये समझना चाहिए कि बेल देने का काम है सुप्रीम कोर्ट का है। वो केस को स्टडी करके वहां पर बेल देती, वो खाली थोड़ी कि आपने भीड़ इकट्ठा कर दी और वहां पर मॉब एक इकट्ठा कर दिया और वहां पर आप बोल दिए कि नहीं इनको जो है इनकी सजा माफ करो, इनको बेल दो। सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और इसका तो स्वागत होना चाहिए। अगर नहीं है तो कानूनी तरीका है, ये विरोध करने का कौन सा तरीका हुआ? मयंक, लेकिन आप बताइए, क्योंकि आप भी जेएनयू से जुड़े हुए हैं, आप जरा ये बताइए कि आपको घटना के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिली? क्या मैम? आपको घटना के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिली है? घटना के बारे में इंफॉर्मेशन तो यही अभी तक है कि ये जो नारे लगाए गए थे तो वो नारे को लेके जो है मतलब
कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का क्लियर कट स्टैंड है कि किसी भी संवैधानिक पोजीशन पर बैठे हुए लोगों के खिलाफ इस प्रकार के नारेबाजी जो है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तो 1% भी सहन नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। तो अभी आपने सुना मयंक पंचाल को एबीवीपी के जेएनयू प्रेसिडेंट हैं और उनकी तरफ से बातें रखी गई है, लेकिन सवाल कई सारे हैं और ये सवाल उठने चाहिए क्योंकि जिस तरीके से बार बार जेएनयू में इस तरीके की हरकत होती है, वैसे लोगों पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है क्योंकि विरोध के नाम पर ये किस तरीके से वहां पर नारेबाजी लगाई जा रही है, वहां पर किस तरीके से हरकत हो रही है देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के विरुद्ध। एक बार फिर से आप सुनिए। और जरा एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें हम दिखा देते हैं और ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको SFI लिखा हुआ नजर आएगा, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। एक बार आप ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी होती है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें शामिल कौन है, SFI और ये तमाम वो लोग, ये तमाम स्टूडेंट्स जो कि वहां पर इस तरीके से देश विरोधी नारेबाजी लगा रहे हैं। ये किस तरीके की हरकत है, कैसी मानसिकता है, कैसी आइडियोलॉजी है जो कि जेएनयू में पूरी तरीके से एक्टिव हो जाती है। ऐसे किसी मामले में इससे पहले भी इस तरीके से नारेबाजी वहां पर हुई है और सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों को लेकर के देश की सर्वोच्च अदालत कड़ी टिप्पणी करती है, ये मानती है कि देश की सुरक्षा का मसला है, वैसे लोगों के ऐसे सपोर्टर्स और इस तरीके से प्रोटेस्ट किया जाएगा, ये सवाल हर किसी के जहन में। एक बार फिर से आप देखिए इन तस्वीरों को, किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित होते हैं। बीती देर रात यहाँ पर नारेबाजी की जाती है। SFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जिसका सीधे तौर पर यहाँ पर रोल नजर आता है, पूरा जो गैंग है वो कैसे एक्टिव हो गया है वो आप जरा इन तस्वीरों में देखेंगे। पूरी तरीके से कैसे माहौल को बिगाड़ने का काम किया जाए और क्या इमेज प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। आप सोचिए, एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान और वहां से ऐसी तस्वीरें बार बार सामने आना कितना दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी लगाई की जाती है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और तब तक दिखाते रहेंगे जब ऐसे लोगों पर एक्शन जब तक नहीं हो जाता। ये वो लोग हैं जो कि लगातार जेएनयू की छवि को, देश की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। एक बार फिर से सुनिए ये विवादित नारेबाजी। तो ये पूरा इकोसिस्टम बताता है कि ये लोग जो कि वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसे विवादित नारे लगा रहे हैं। उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत न मिलने पर इनके भीतर बौखलाहट है जो कि सीधे तौर पर नजर आती है। देखना होगा कब एक्शन लिया जाता है और क्या एक्शन लिया जाता है। वक्त